हेलो दोस्तों, एड सर्विसेज में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में हम डायरेक्टली बात करेंगे इंडिया यूके सेटा के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट जो 15 जुलाई से एप्लीकेबल हुई है, यानी आज से एप्लीकेबल हुई है। यूज़र को इश्यूज़ आ रहे हैं कि वो फाइल नहीं कर पा रहे हैं या उसमें भी सेल्फ डिक्लेयर है, यानी सेल्फ डिक्लेयर करके भी फाइल कर सकते हैं, आप सेल्फ अप्रूव कर सकते हैं उसको। सेल्फ डिक्लेरेशन वाला भी आज हम बात करेंगे कि सेल्फ डिक्लेरेशन के केस में कैसे प्रोसीड करें सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। एंड हम एक एप्लीकेशन ये भी आप फाइल कर सकते हैं कि वो एप्लीकेशन जाए रेस्पेक्टिव इंस्पेक्शन एजेंसी अथॉरिटी के पास अप्रूवल के लिए। इसमें रेट्रो का भी ऑप्शन है, रेट्रोस्पेक्टिव जैसा हमने बात किया। अगर आपका शिपमेंट इंडियन पोर्ट को छोड़ चुका है, यानी इंडिया पोर्ट को वो छोड़ चुका है, आपका शिपमेंट यानी इंडिया से निकल चुका है, तो उस केस में हम रेट्रो फाइल करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव। ओके, अदरवाइज हम नॉर्मल सीओ फाइल करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आज हम चेक करेंगे डिटेल में। सबसे पहले मैं वो नोटिफिकेशन शो कर देता हूँ जो रिलीज़ की गई है। DGFT पोर्टल है ये दोस्तों, एंड ये आप चेक कर पाते होंगे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT की पोर्टल पे हम हैं। एंड इसी में हम नोटिफिकेशन में रेगुलेशन में नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। मीनवाइल ये जो अपडेट्स हैं आप चेक करिए, यहाँ पे अलग अलग अपडेट्स हैं, इसमें चेक करिए। ये जो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग एंड इशुएंस ऑफ प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अंडर इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सेटा के लिए। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एप्लीकेंट के लिए विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 15 2026, यानी आज जुलाई 2026 है, जुलाई 15 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, इसका ट्रेड नोटिस नंबर भी आप ये चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, ट्रेड नोटिस नंबर 11 है इसकी। ओके, ये चेक कर लीजिए, ट्रेड नोटिस नंबर 11 है 2026-27 का। एंड इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो इंडिया और यूके के साथ डील हुई है उसके बारे में है। ये 15 जुलाई से एप्लीकेबल है, जैसा आप सब्जेक्ट में चेक कर सकते हैं। ओके, इसकी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल कराई गई है कि क्या क्या फॉलोइंग की पॉइंट्स हैं। जैसे इसको फाइल करने के लिए आपके पास DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। एंड सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन आपके पास सेल्फ डिक्लेयर्ड CO के लिए आपको अपने सिग्नेचर को, यानी इंक सर्टिफिकेट, इंक सिग्नेचर को, ये जगह आपकी IC जो है लिंक होनी चाहिए ट्रेड कनेक्ट पोर्टल पे। यानी लिंक करने के लिए जो DGFT में लॉगिन ID क्रेडेंशियल है, सेम लॉगिन ID ट्रेड कनेक्ट पोर्टल पे भी यूज़ करना है। और इसमें ये एक सेक्शन दिया गया, आप चेक करिए, इंक साइन। इंक साइन का भी अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ इंक साइन, यानी एक सॉफ्ट कॉपी हम बनाएंगे वाइट पेपर पे जिस पे रनिंग हैंड में सिग्नेचर करनी है यूज़र को सेल्फ डिक्लेयर के लिए। Ink sign signature of the applicant is also a mandatory requirement for generation of self declaration based electronically certificate of origin. ओके, ये भी हम चेक करेंगे इंडिया यूके के लिए। ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, आप अकॉर्डिंगली इसको गो थ्रू कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि इसमें अगर एक एक पॉइंट मैं क्लैरिफाई करने जाऊंगा तो टाइम टेकन हो जाएगा और वीडियो की लेंथ भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आपको किसी पॉइंट में क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो इसी कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस पर आप क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करा दें। ओके, तो ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है आप चेक कर पाएंगे, नोटिफिकेशन नंबर 11 है। ओके, ट्रेड नोटिस नंबर 11 26-27 का जो जुलाई 13 को आई थी और 15 जुलाई से यानी आज से ये एप्लीकेबल है। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ गए हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पे, हमने लॉगिन कर रखा है ऑलरेडी। ओके, ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का पोर्टल है और हम ऑलरेडी इस पे लॉगिन है दोस्तों।
अब हम अप्लाई सीओ के लिए जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप चेक करिए अप्लाई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का ऑप्शन है। इसको अप्लाई करने से पहले आपकी आईसी एक्टिव होनी चाहिए और जो लॉगिन आईडी डीजीएफटी में आपने यूज़ किया सेम यहाँ करनी है। स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन दोस्तों। अब आपकी आईसी डिटेल वगैरह यहाँ पे शो हो जाएगी, पिन कोड, स्टेट वगैरह, जो ब्रांच आप सेलेक्ट करेंगे उससे ऑटोमेटिकली फैच होगी। क्योंकि मेरा जीएसटी नहीं है दोस्तों तो मैं आगे प्रोसीड नहीं कर पाऊँगा। एरर आएगी कि आप जीएसटी डिटेल अपनी अपडेट करिए, मेरे पास जीएसटी डिटेल नहीं है। तो मैं आपको हेल्प डॉक्यूमेंट के थ्रू कोशिश करूँगा कि इस पर गाइड करूँ। क्योंकि जब आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पे इस ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जैसा चेक कर पाते होंगे दोस्तों, बेसिक डिटेल तक हमने चेक किया था। बिकॉज हमारे पास जीएसटी नहीं थी तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे थे। हेल्प डॉक्यूमेंट में आप चेक करिए, यहाँ पे सर्टिफिकेट डिटेल है, यहाँ ऑप्शन आएगा टाइप ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। इसमें जैसे इस सेक्शन में अदर सेलेक्ट किया गया है, बट आप यहाँ पे प्रेफरेंशियल सेलेक्ट कर लेंगे। 3 टाइप के होते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, प्रेफरेंशियल, नॉन प्रेफरेंशियल और अदर। तो आप यहाँ पे प्रेफरेंशियल सेलेक्ट कर लेंगे। ट्रेड एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली आपको लिस्ट शो होगी, उसमें इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट CETA, इंडिया यूके सेटा का ऑप्शन शो होगा। और इसमें नॉर्मल भी आप सीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ टाइप ऑफ रिक्वेस्ट में नॉर्मल सीओ भी अप्लाई कर सकते हैं। और रेट्रोस्पेक्टिव जैसा हमने बात किया कि अगर आपका शिपमेंट इंडिया को छोड़ चुका है, इंडियन पोर्ट को छोड़ चुका है, तो आपको रेट्रो फाइल करनी होगी रेट्रोस्पेक्टिव के लिए। ओके, अदरवाइज आप नॉर्मल सीओ सेलेक्ट करिए। इशूइंग एजेंसी अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपके रिस्पेक्टिव इशूइंग एजेंसीज होंगी, या सेल्फ डिक्लेयर के लिए होगा तो आप यहाँ सेल्फ डिक्लेयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपने सेल्फ डिक्लेयर सेलेक्ट कर लिया है तो उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। और इशूइंग एजेंसी है तो इशूइंग एजेंसी जो EIA है वो अप्रूव करेंगे आपकी एप्लीकेशन को फाइल करने के बाद। इसके बाद कंसाइनी की डिटेल आएगी, आप अकॉर्डिंगली कंसाइनी की डिटेल एंटर कर देंगे। उसकी डिटेल एंटर करने के बाद HS कोड जो प्रोडक्ट होगा आपका एक्सपोर्ट डिटेल सेक्शन में, वो ITCHS कोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट और क्वांटिटी कितनी है, यूनिट किस यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। और दोस्तों यूनिट में लोगों को इश्यूज आती हैं, कई बार यूनिट जो है केजी में होती है बट बाय मिस्टेक वो ग्राम में सेलेक्ट कर देते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। यूनिट को अप्रोप्रिएट आपको अकॉर्डिंगली एंटर करनी है। ओके, ऐड डिटेल पे यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है ऐड डिटेल, इस ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे, नीचे बॉटम में आपकी डिटेल ऐड हो जाएगी। एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आपके पास अगर कोई ब्रांच है तो सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज जो मेन हेड ऑफिस है आपकी आईसी में वो। अगर मान लीजिए ब्रांच की जीएसटी वगैरह नहीं शो हो रही है तो आपको अपनी आईसी में चेक करना होगा कि उसमें जीएसटी आपने मेंशन करी है या नहीं करी है, और अगर करी है तो वो अपडेटेड है या नहीं है। अगर वहाँ पे अपडेटेड है, जीएसटी वगैरह वैलिड आईसी है, एक्टिव है आपका ब्रांच, तो यहाँ पे जीएसटी एड्रेस वगैरह सारे शो होंगे। ओके, एंड डिटेल ऑफ द सोर्स ऑफ ओरिजिन, सोर्स किस सोर्स से है अकॉर्डिंगली आप एंटर करेंगे। जो बाकी रिक्वायर्ड फॉर्म फिलिंग है, फॉर्म जो पैरामीटर है वो एंटर करेंगे, बिकॉज ये नॉर्मल जैसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है वैसे ही फाइल करनी है इसमें, और कोई स्पेशल चेंजेस नहीं किए गए हैं। बट मीनवाइल जो यूज़र को इशू आ रही थी कि प्रेफरेंशियल या नॉन प्रेफरेंशियल में, तो प्रेफरेंशियल सेलेक्ट करके इंडिया यूएई सेटा के लिए। एंड आपको ये भी चेक करना होगा दोस्तों, अगर आपने सेल्फ डिक्लेयर के लिए किया हुआ है तो जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, फाइनली सबमिट हो जाने के बाद, जैसे ये शिपमेंट की डिटेल है, आप शिपमेंट की डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे, पोर्ट ऑफ शिपमेंट, एक्सपोर्ट में रिमार्क ऑफिसर वगैरह मेंशन करते हुए अटैचमेंट जो होगा अकॉर्डिंगली आपके एंड पे जो अटैचमेंट है, ओके, वो अटैच डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे, इसमें अपलोड कर देंगे। ओके, समरी आ जाएगी, इस तरीके से समरी शो होगी, एप्लीकेशन की डिटेल्स आपकी इस तरीके से यूज़र डिटेल शो होगी। और समरी को सबमिट करने के बाद
आपको इस तरीके से प्रीव्यू शो होगा। ओके, प्रीव्यू चेक कर पाएंगे। साइन का ऑप्शन है, आधार या डीएससी से अकॉर्डिंगली साइन करके सबमिट कर देना है आपको। ओके, साइन करके सबमिट करने के बाद आपको, अगर आपने सेल्फ डिक्लेयर सेलेक्ट किया है, अगर आपने इशूइंग एजेंसी सेलेक्ट की है, सेल्फ डिक्लेयर में नहीं जा रहे हैं, फिर तो वो इन प्रोसेस में चला जाएगा और EIA एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी के एंड से अप्रूव होगा, रिस्पेक्टिव जो भी आपकी एजेंसी हो या चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, उनके एंड से जो सेलेक्ट किया होगा उनके एंड से अप्रूव होगी। बट अगर आपने सेल्फ डिक्लेयर्ड CO के लिए सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ ऑटो अप्रूव्ड पेंडिंग इशुएंस ऐसा शो होगा, यानी अप्रूव तो हो गई है बट इशू नहीं हुआ है। उसको रेक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि ये सेल्फ डिक्लेयर के लिए आप फाइल करेंगे तो इमिडिएटली अप्रूव हो जाती है, और इसके लिए उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए दोस्तों आप सिंपली जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन का पोर्टल है इस पर आना है। मैं वापस से नेविगेशन आपको शो कर देता हूँ क्या करना है। सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन पे क्लिक करेंगे आप। इसके बाद ये जो स्कैन सिग्नेचर के लिए बोल रहा है सिस्टम, यहाँ अपलोड स्कैन सिग्नेचर जनरेट सेल्फ डिक्लेयर CO, ये जो ऑप्शन आपको शो हो रहा है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करनी है। ऐड सिग्नेचर डिटेल का आपको ऑप्शन शो हो रहा है, ऐड और एडिट सिग्नेचर, अगर चाहे तो ऐड या एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके क्लिक हियर टू ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसा ये चेक करिए एक वाइट पेपर पे सिग्नेचर अपलोड हुआ है, उसी तरह आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद ये अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक कर देंगे, सिग्नेचर अपलोड हो जाएगी। अपलोड हो जाने के बाद दोस्तों आपको इसको अप्रूव करना होगा। अप्रूव करने के लिए ट्रेड एग्रीमेंट में ये चेक करिए, सेल्फ डिक्लेयर के लिए ये 3 ही एग्रीमेंट हैं। इंडिया UK सेटा के लिए है सेल्फ डिक्लेयर, इंडिया EFTA टेपा के लिए है, और इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी सेल्फ है। तो हमने इंडिया UK जो आज 15 जुलाई को एप्लीकेबल हुई है यूनाइटेड किंगडम के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, उसी के लिए हमने फाइल किया था अभी, तो उसको सेलेक्ट करेंगे। इशूइंग एजेंसी अगर आपकी कोई होगी तो वो शो हो जाएगी, अदरवाइज आप सेल्फ डिक्लेयर के लिए करके यहाँ डेट पैरामीटर एंटर करेंगे, सर्च कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने DGFT सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने डेट रेंज अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लिया, ओके, जिस डेट में है, और सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद यहाँ पे नीचे आपकी टेबल में डिटेल शो हो जाएंगी। यहाँ एक्शन का टैब होगा, एक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको अप्रूव करने का ऑप्शन आएगा। ओके, आप अप्रूव करेंगे, आपकी सर्टिफिकेट इमीडिएटली अप्रूव हो जाएगी, और व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन में, यानी आप जब ये अप्रूव हो जाएगी तो सबमिटेड एप्लीकेशन से एक्शन पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड सर्टिफिकेट में जाके आप अपनी सर्टिफिकेट को इमीडिएटली डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है। इस तरीके से इंडिया UK सेटा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इन केस कोई डाउट हो, कोई क्लैरिफिकेशन हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और रेफरेंस के लिए एरर आप हमें शेयर कर सकते हैं, उस पर अकॉर्डिंगली हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। हमारी एड सर्विसेज पे मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल लाइसेंसेस से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं। DGFT की, चाहे RCMC हो, IC हो, एडवांस हो, EPCG हो, DFIA हो, BRC कैसे जनरेट करें, वो सारी मल्टीपल लाइसेंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे एड सर्विसेज चैनल पे। इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिटेल में है, कंप्लीट है। और अगर हमारी इनिशिएटिव आपको पसंद आ रही है दोस्तों, तो रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों, सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।